प्रिय दर्शकों, हमारे श्रीमन नारायण ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि विदेश योग। बहुत सारे फोन आते हैं कि गुरुजी विदेश जाना चाहते हैं, काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं लेकिन योग नहीं बन रहा है। उसी को लेकर मैंने कुछ योग बनाए हैं। आपको बताएंगे कि जन्मपत्री में कैसा अगर योग है तो विदेश का योग बनता है, और क्या उपाय करें। अगर विदेश में आपको दिक्कत आ रही है तो क्या उपाय करें जो आपको सफलता मिले। जन्मपत्री में 12वें घर और 9वें भाव से विशेषकर विदेश का विचार किया जाता है। 12वें भाव, 9वें भाव, 12वें भाव से विदेश योग और छोटी यात्रा 9वें भाव से की जाती है। यानी जो जन्मपत्री का 12वां भाव होता है उससे विदेश यात्रा। लेकिन छोटी यात्राएं अपने देश में ही या विदेश ही गए तो एक दिन में लौट आए, वैसी यात्रा 9वें भाव से विचार किया जाता है। और अगर आपको आजीवन विदेश में जाकर बसना है, वहां मकान बनाना है, रहना है, तो उसके लिए विचार किया जाता है 8वें भाव से। जन्मपत्री का जो 8वां भाव है उससे विचार किया जाता है कि आप आजीवन विदेश में रहेंगे या जाकर चले आएंगे। शुक्र मुख्य रूप से हवाई यात्रा या विदेश का कारक माना जाता है। जन्मपत्री में शुक्र की स्थिति बहुत हद तक मायने रखी। अगर जन्मपत्री में शुक्र अच्छा है, उच्च का है, स्वगृही या केंद्र त्रिकोण का योग बन रहा है, तो शुक्र विदेश यात्रा जरूर करवाता है। शुक्र स्वराशि उच्च के द्वादश में हो तो विदेश योग जरूर होता है। 9 भाव का स्वामी, अगर आपके पत्री में 9वें भाव का स्वामी द्वादश में या द्वादश भाव का स्वामी 9 में हो तो भी आपको विदेश का योग बनता है। लग्नेश बलवान होकर 9 में और नवमेश बलवान होकर लग्न में स्थित हो तो भी विदेश का योग बनता है। द्वादश में राहु को भी विदेश योग बनता है अगर कर्क लग्न की कुंडली है तो। अगर द्वादश में राहु है तो वो भी विदेश यात्रा कराते हैं। नवम का दशम में, दशम का नवम में या नवम का स्वामी केंद्र त्रिकोण में हो तो भी विदेश योग बनता है। यानी 9वें घर का मालिक दशम में, दशम का 9 में, या दोनों केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं तब भी विदेश योग बनता है और व्यक्ति अच्छी खासी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और अपने देश का नाम करता है। 9 में उच्च का राहु, वह लग्नेश को दृष्टि राहु को हो तो विदेश योग बनता है। यानी अगर राहु आपके पत्री में 9वें घर में बैठा हो और लग्नेश लग्न का मालिक कहीं भी बैठ करके राहु को 9वें घर को देखता है तो विदेश का जबरदस्त योग बनता है। लग्न का स्वामी केंद्र में हो तथा 12वें में उच्च के मंगल हो तो भी विदेश योग बनता है। अगर लग्न का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है और 12वें घर में उच्च के मंगल अगर बैठे हैं तो भी विदेश के योग बनते हैं। अगर आपके पत्री में भाग्य भाव में शुक्र हो, नवमेश दशम में हो तो विदेश योग बनता है। यानी शुक्र भाग्य घर में बैठा हो और भाग्य घर का मालिक दशम में हो तो भी विदेश के योग बनता है। एकादश भाव में भी लग्न का स्वामी अगर आकर बैठ जाए, एकादश भाव में अगर लग्न का स्वामी आकर बैठ जाए और उच्च का या किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि वहां पड़ रही है तो भी विदेश का योग बनता है। नवमेश 9वें घर का मालिक और द्वादशेश 12वें घर का मालिक अगर चर राशि में हो तो भी विदेश योग बनता है। चर राशियां कौन कौन सी है? मेष, कर्क, तुला और मकर। यानी नवमेश और द्वादशेश अगर आपके मेष, कर्क, तुला और मकर राशि में बैठे हैं तो भी विदेश का योग है। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रीमन नारायण। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से है परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो आचार्य पंडित अवधेश द्विवेदी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8510997810। हमारा ईमेल आईडी है shrimanarayanjyotishsansthan@gmail.com। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष,
व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह क्लेश, आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है।